हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे पेनी स्टॉक की लिस्ट के बारे में। कंपनीज की बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, जिसके चलते अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इन बिजनेसेस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है और इन सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर उनमें से एक की प्राइसेस देखो तो केवल मात्र 18 रुपये के आसपास ही शेयर ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल रहा है। वहीं इन कंपनी जो पेनी स्टॉक के बारे में अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इन फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में सबसे पहले नंबर पर आती है ईवी सेक्टर। ईवी सेक्टर की डिमांड इसीलिए होने वाली है इन फ्यूचर में कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिसके चलते अपन समझ सकते हैं कि इनसे। और दूसरी बात एक चीज़ ये भी है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल से ज़्यादा पॉल्यूशंस भी होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट करती हुई देखने को मिल रही है ईवी सेक्टर में। और ईवी सेक्टर में इन फ्यूचर में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकती है। और ईवी सेक्टर में अगर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी तो ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स में भी एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और पेनी स्टॉक के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पेनी स्टॉक्स एक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें रिस्क और बहुत ही ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं पेनी स्टॉक के बारे में, तो इन पेनी स्टॉक्स में इसलिए हो सकती है ग्रोथ क्योंकि ईवी सेक्टर में ग्रोथ होगी तो इन कंपनीज को ऑर्डर मिलेगा, और ऑर्डर्स मिलेगा तो इन कंपनीज के इस शेयर रॉकेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और वहीं दूसरे सेक्टर्स की अगर बात कर लेते हैं तो दूसरा सेक्टर आ गया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की भी इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाली है, क्योंकि एनर्जी की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में पहले कोयले का उपयोग होता था और कोयला सीमित संसाधन होने की वजह से धीरे धीरे खत्म होता गया, जिसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए देखने को मिले। और गवर्नमेंट इस सेक्टर में काफ़ी प्रमोट कर रही है और काफ़ी पैसा स्पेंड भी करते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आपका जो देखोगे जो सेमीकंडक्टर सेक्टर का देखा जाए, सेमीकंडक्टर सेक्टर में इंडिया का अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर एक शुरुआती दौर है। तो सेमीकंडक्टर शुरुआती दौर होने की वजह से अपन समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का तो मानना यह है कि आने वाले समय में इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने जाने वाले हैं, जिसके चलते सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी कंपनीज इंडिया में वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। कुछ कंपनीज गुजरात में प्लांट्स यहाँ इंस्टॉल होते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ड्रोन सेक्टर। ड्रोन की डिमांड इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है और ड्रोन्स की यूज देखें तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी यूज होता है। डिफेंस के अलावा जैसे फोर्सेज, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गया, इंडियन आर्मी फोर्सेज हो गया, एयरफोर्स फोर्सेस हो गया, इन सभी में ड्रोन्स की भी काफ़ी ज़्यादा नीड रहती है, जिससे चलते अपन समझ सकते हैं कि ड्रोन सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इन सेक्टर से रिलेटेड कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में, जिनको आप जरूर नज़र बना के रख सकते हैं। तो पहला पेनी स्टॉक के बारे में अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो है मोसिफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जरूर चाहो तो इसको स्टडी करके चल सकते हैं। 235 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 साल में रिटर्न्स बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किए, 2214% के एक मल्टीबैग रिटर्न्स इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया। टॉप लेवल स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जरूर चाहो तो आप मोसिफ टेक्नोलॉजी को जरूर कंसिडर करके चल सकते हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर से बिलोंग करती है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगर देखा जाए तो यह कंपनी एक सेमीकंडक्टर एंड द सिस्टम डिजाइन कंपनी है, जो फोकस करती है ट्रकिंग, ASI CSS मिक्सड सिग्नल, IP सेमीकंडक्टर एंड द प्रोडक्ट इंजीनियरिंग पे कामकाज कर रही है, LOT सॉल्यूशंस पे, और इसके अलावा एरोस्पेस और डिफेंस में भी कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक पे और साथ में ऑटोमोटिव, मेडिकल एंड द नेटवर्किंग टेलीकॉम पे कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। बल्कि अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज में, कंपनी नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट रिसेंटली में काफ़ी लंबे समय से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, स्टॉक प्राइस या रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। प्रमोटर्स की बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.51% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। और साथ में अगर देखोगे एफआईएस की होल्डिंग, तो एफआईएस की होल्डिंग भी बढ़ रही है, 2.80% से बढ़ के 2.86% हो चुके हैं। पब्लिक की होल्डिंग 50% देखने को मिल रही है। तो जरूर चाहो तो इसको स्टडी करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। दूसरी कंपनी के बारे में SPL सेमीकंडक्टर। ये भी सेमीकंडक्टर सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं। 161 रुपये के आसपास से ट्रेड करा और पिछले 5 साल में 4231% के एक मल्टीबैग रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना के दिया। लास्ट सेशन में स्टॉक्स में एक अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। तो जरूर चाहो तो आप SPL सेमीकंडक्टर को भी कंसिडर करके चल सकते हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में यह है कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करें तो यह कंपनी जो वाफर सोर्स असेंबली, इसके अलावा टेस्ट एंड ड्रॉप शिपमेंट सर्विसेज ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को। IC चिप्स भी ये कंपनी बनाती हुई देखने को मिल रही है। केवल मात्र 743 करोड़ का ही मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी, रिस्क और बहुत ज़्यादा रहेगा। ROC और इनके नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो इनके जो होते हैं जो पेनी स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं जिनका कोई भी PNL अच्छा नहीं होता। ROC कैसे भी हो सकती है, अगर ये पेनी स्टॉक ही नहीं होती, इनके फंडामेंटल अच्छे होते तो फेस वैल्यू इनकी
10 की है। जब भी शेयर स्प्लिट होगा तो फ्री में बोनस शेयर देखने को मिल जाएंगे। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट इनके नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं, बट सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ इन फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है 59.18% शेयर होल्ड कर रहे हैं कंपनी प्रमोटर्स। एफएस की स्टेक्स नहीं है 0.02% और 0.02% डीआईएस के स्टेक्स है। पब्लिक की यहाँ 40% है। वहीं अगर यहाँ अगर बात करें पेनी स्टॉक के बारे में, प्रमोटर्स और पब्लिक की होल्डिंग ही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। ये लोग बहुत ही कम कंसिडर करते हैं और ये उन्हीं स्टॉक के में कंसिडर करते हैं जो एक मल्टीबैगर हो। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट कंपनी है अपनी बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। शुगर बनाने वाली ये कंपनी एथेनॉल और शुगर के मैन्युफैक्चर करती है, साथ में कई प्रकार की कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। 5 साल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 434%। रिसेंटली में 33 रुपये के आसपास से ट्रेड करा, काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जरूर चाहो तो आप बजाज हिंदुस्तान शुगर को कंसिडर करके चल सकते हैं। कंपनी का बिजनेस अगर देखोगे तो ये कंपनी एल्कोहल, शुगर, इसके अलावा एथेनॉल और पावर की भी जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। शुगर, एल्कोहल, एथेनॉल और पावर की जनरेट करती है। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग भी अगर बात करें 24.96% शेयर होल्ड करते हैं इनके प्रमोटर्स। एफएस की होल्डिंग यहाँ बढ़ रही है, डबल हो चुकी है, 2.63% से बढ़ के डायरेक्ट 4.32% हो चुके हैं, तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। डीएस भी है इसमें 8.14% और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ 62% देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं आज की लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि नेक्स्ट कंपनी रत्न इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो कि ड्रोन सेक्टर से बिलोंग करती है। ड्रोन के अलावा भी काफ़ी कंपनीज वर्क कर रही है। 5 साल में 1161% के रिटर्न है। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं तो ये कंपनी ईवी सेक्टर में भी कंपनी बिजनेस कर रही है, साथ में ई कॉमर्स और ड्रोन सेक्टर में कंपनी बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग 74.86% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। एफएस की होल्डिंग 4.86% है और वहीं डीएस की होल्डिंग 0.10%, पब्लिक की ओनली 12% है। जरूर चाहो तो आप रत्न इंडिया एंटरप्राइजेस को जरूर स्टडी करके चल सकते हैं। बात करते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि है जोडिक एनर्जी लिमिटेड। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली यह पेनी स्टॉक की चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। 540 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 5 साल में 1355% का मल्टीबैगर रिटर्न। स्टॉप लॉस स्टॉक में काफ़ी करेक्शंस भी है। बिजनेस इनके देखोगे तो सोलर पावर पे ये कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है और वहीं 817 करोड़ का मार्केट कैप है। रिस्क और बहुत ज़्यादा है, बट रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा। 70 इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है। एफआई ने स्टेक्स बढ़ा दिए हैं, 0 से बढ़ के डायरेक्ट 2% हो चुके हैं। डीएस ने भी बढ़ा दिए हैं, 0 से बढ़ के 0.59% हो चुके हैं। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ 27% देखने को मिल रही है। तो जरूर चाहो तो आप जोडिक एनर्जी लिमिटेड को जरूर स्टडी करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड 18 रुपये पर ट्रेड कर रही है, 5 साल में 725% की मल्टीबैगर रिटर्न्स और अभी रिसेंट टॉप लेवल स्टॉक्स में बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। बिजनेसेस जिनके देखोगे तो यह रिन्यूएबल सेक्टर से ही बिलोंग करती है और वहीं कंपनी ओनिंग ऑपरेटिंग डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विंड एनर्जी पावर पे भी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग इनके देखोगे 26% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। एफआईएस ने कुछ स्टेक्स बढ़ाए हैं और डीआईएस की बात करें कुछ स्टेक्स इन्होंने कम किए, 1.35% और पब्लिक की होल्डिंग या 71.14% देखने को मिल रही है। तो ग्रीन पावर जो ओरिएंट ग्रीन पावर को भी जरूर स्टडी करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि है ग्लोबल बैक्टीरिया हॉलीकॉर्प। 286 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा है और वहीं 5 साल में 504% के रिटर्न से इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया। तो जरूर चाहो तो ग्लोबल बैक्टीरिया हेलीकॉर्प को भी स्टडी करके चल सकते हैं। कंपनी हेलीकॉप्टर सर्विसेज ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को, तो यहीं चार्टर हायर्स का कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। केवल मात्र 400 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो इसको चीज़ को आप नोट करके रखना। एक रिस्क और यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग 75% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एफएस की होल्डिंग 25% देखने को मिल रही है। तो जरूर चाहो तो आप ग्लोबल बैक्टीरिया हेलीकॉर्प को भी जरूर स्टडी करके चल सकते हैं। और हाँ, यह वीडियो ओनली फॉर सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल की हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।